राह पे हम चलने लगे। मेरी अना, मेरा अपनी जात पर गुरूर सब खाप में मिला दिया उसने। मैं मलिया को कभी माफ नहीं करूंगा। इतनी बहादुर है कि अपनी जात पर अपने बच्चों की खुशियां और उनका सुकून तक मार देती है शकीला बेगम। मैं अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर नहीं करती, इसलिए फौलाद की तरह हूँ, न टूटती हूँ न झुकती। कामयाब हो गए तो मुझे बर्बाद करने में। मैं तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अपनी खुशफहमियों के पहाड़ से नीचे उतरे, जिसके लिए आस लगाई मुझे तो कर रही है, वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो जैसे ही अवाम ने ये देखा कि अब ए दिल ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो आ गया है, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लिटरली लोगों ने बड़े सुख का सांस लिया और ये कहना चाहिए कि लोगों को ठंड पै गई है। अब इस सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या होना है या लास्ट एपिसोड में क्या होना है, ये स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एस्टिमेटेड स्टोरी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के दिल और आप लोगों के दिमाग की बात करने वाला हूं। जो कुछ आप सोचते चले आए हैं, जो कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस ड्रामे के हवाले से, तमाम चीजें इस वीडियो में एक्सप्रेस करूंगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऐ दिल जरा कुछ तो बता। तो भाई जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो उसका ये कहना चाहिए बिगिनिंग जो था, जो स्टार्ट था, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। बहुत जबरदस्त तरीके से तमाम कैरेक्टर्स को दिखाया गया। इस ड्रामे में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें ओवर एक्टिंग करते हुए भी दिखाया गया और इस ड्रामे की स्टोरी को बहुत ज्यादा कहीं पर बबल गम बनाकर खींचा गया है। कहां पर खींचा गया है, कौन से कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें मलिहा की अम्मा जान की, जो मलिहा की अम्मा थी, उनकी बीमारी को बहुत ज्यादा खींचा गया, क्योंकि उनकी बीमारी को देखकर ऐसा लगता था कि भैया ये आंटी अब गई या तब गई। लेकिन जो है वो कुछ एपिसोड्स तक इन्हें इस तरह खींचते 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 बात यहाँ तक पहुंच गई कि मलिहा की शादी हो गई रोहाम से। और शादी के बाद न सिर्फ मलिहा बल्कि मलिहा की अम्मा जान को भी रोहाम के घर में ही लाकर रख दिया गया। और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले मलिहा को, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इतने अच्छे ससुराल वाले 2025 में भी अवेलेबल हो सकते हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर इस तरह के ससुराल वाले एग्जिस्ट करते भी हैं तो उस पर मलिहा जैसी लड़की को ये चाहिए था कि अपने शौहर के साथ तमाम चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर लेती। जैसा कि रोहाम ने कहा था कि भाई मैं अपनी पास्ट जो उसकी ज़िंदगी है उसके बारे में बता देता हूँ कि मैं क्या कुछ था, कैसा करता रहा हूँ, क्या कुछ करता रहा हूँ। तो मलिहा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जबकि रोहाम ने सारा कुछ क्लियर बता दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली इस ड्रामे में जो बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई है, वो जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज नहीं किया गया। लोग जो है वो आईफोन निकाल रहे हैं, 16 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स निकाल रहे हैं, बट कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि किसी की कोई वीडियो ऐसी बना लेती कि भाई इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मोहित मेरे घर में जबरदस्ती घुसा चला आ रहा है, या कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पे रख लेते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें जो मलिहा का ससुराल है वहां पर, तो वो आउटस्टैंडिंग उन्होंने जो है बड़ी अच्छी यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है तमाम लोगों ने, बट इतने अच्छे ससुराल वाले सास ससुर इस वक्त मिलना नामुमकिन है। साथ में एक ऐसी नंद जो कि जैसा रोहाम की बहन को दिखाया गया था। अच्छा, ये बंदी जो है रोहाम की बहन बहुत अच्छा चलते हुए आई है पूरी सीरियल में, बट एंड के कुछ एपिसोड्स में आकर इसने ऐसा चेंज ओवर मारा है अपनी एंगेजमेंट के बाद से कि इस बंदी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसी होगी। अब यहाँ पर जो है बात आ जाती है परवरिश की और तरबियत की, क्योंकि वही जो रोहाम है उन्हीं वालदेन का बेटा है और रोहाम की बहन भी उन्हीं वालदेन की बेटी है। तो यहाँ पर ये देखें कि रोहाम कितना ओबीडियंट और कितना काम है, जबकि उसके अगर हम मुतबादिल देखें जो रोहाम की बहन है उसकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है और उसकी ऐसा लगता है कि तरबियत या उसकी परवरिश किसी और हाथों में हुई हो। अच्छा, यहाँ पर हम अब बात करते हैं जो सना है उसकी और कबीर की। कबीर को दिखाया गया इतना पावरफुल बंदा। अच्छा, सना के पेरेंट्स को भी दिखाया गया, जो उसके बाप हैं, जो उसके डैड हैं, बड़े पावरफुल आदमी, लेकिन एक वक्त में उन्हें इतना कमजोर दिखा दिया गया कि कबीर जैसा बंदा उनके बिजनेस को तबाह बर्बाद करने पर आया और उनको बहुत ज्यादा डाउन कर गया। बट दूसरे लम्हे हमने यही देखा कि जब कबीर ने हठधर्मी शुरू की और सना को उसने जलील करना, मारना, पीटना शुरू किया, और यहाँ तक बात नहीं पहुंची जब वो सना के घर पहुंचा, उसके डैड के साथ उसने बदतमीजी की, उसके बाद उसके डैड की पावर दिखाई गई। और कबीर जैसा इतना पावरफुल बंदा, इतना मतलब वेल्दी बंदा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज हो, इतना पैसा हो, उस जैसा बंदा जो है वो आराम से सिर्फ एक जो है
दाऊद साहब के कहने पे वो जेल में बंद है और उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक सना के फादर नहीं चाहेंगे कि वो जेल से निकले। मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि कराची में, पाकिस्तान में किस तरह का कानून है जो कि पैसों पे काम नहीं कर रहा था, वो भी इस बंदे के पैसों पर, और कोई उसे ऐसा वकील नहीं मिला जो उसकी जमानत करा सकता, जो उसे वहां से निकाल सकता। यहाँ पर दूसरे लम्हे सना के फादर को इतना पावरफुल दिखा दिया गया कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी पावर है कि वो कबीर जैसे पावरफुल बंदे को उसने लॉकअप करा दिया और कबीर अपने आप को बाहर निकालने में नाकाम रहा है। मोहित की अम्मा की जो चालें हैं वो देख देख कर हम लोग थक गए। भैया इंसान है, किसी ना किसी लम्हे इंसान को अकल आ ही जाती है, बट ये जो मोहित की अम्मा है इसको बिल्कुल भी अकल आती हुई नजर नहीं आई। बट हो सकता है कि सेकंड लास्ट एपिसोड में कुछ इन्हें अकल आ जाए। अभी तक उन्होंने अपने बेटे और बेटी तक को अपनी अना की खातिर कुर्बान कर दिया, और बेटा भी ऐसा जिसने, भैया क्या कहना चाहिए, कि जाकर एक शादीशुदा लड़की का जो कि माँ बनने वाली है, उसे पता है, उसका जीना हराम कर दिया। और सदके जाएं हम इस बीबी के जो कि यहाँ पर मलिहा है। मलिहा जब अपनी अम्मा के घर वापस आ गई, जब उसकी शादी हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब वो अपनी अम्मा के घर वापस आ गई है, वहां रह रही है। अब भाई यहाँ पर जो है वो मोहित साहब पहुंच रहे हैं और इन्होंने कराची के हालात को भी नहीं देखा। मलिया ने वो कुंडी खोल कर रखी है। मोहित साहब जब मर्जी जब जो है मुंह उठाए अंदर चले आते हैं और आकर जो है भरम शर्म करा के वो निकल जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे भैया तुम एक बार जाके पुलिस में रिपोर्ट कर देती कि ये शख्स मुझे तंग करता है, मेरी शादीशुदा जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे घर में घुसा चलाता है, बदमाशी करता है, तो इतना तो हमारी पुलिस जरूर कर लेती कि प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर देती। बट यहाँ पर इस चीज का सहारा लेते हुए भी नहीं दिखाया गया। एटलीस्ट मोहल्ले वाले भी बहुत अच्छे हैं, हमारे कराची वाले सारे लोग बहुत अच्छे। मोहल्ले में भी अगर बातचीत की जा सकती थी कि भाई एक बंदा है जो कि हमारे घर में घुसा चलाता है, अकेली लड़की है और ये मेरी खाला है, मैं इनके साथ रहती हूँ, खाला जाकर मोहल्ले वालों से बातचीत कर सकती थी। वहां पे मोहल्ले वाले आते बीच में और मोहित को अंदर नहीं आने देते। मोहित साहब की दीदा दिलेरी देखें कि वो जो डिवोर्स के पेपर तैयार करके लेके भागा चला जाता है वहां रोहाम के पास, उससे कहता है कि भैया तुम जो अब जल्दी से डिवोर्स दे दो, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब रोहाम साहब को शायद अकल आने लगी है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसके दिल में मोहब्बत जाग रही है अपने बच्चे की, और बच्चे को लेने के लिए वो बिल्कुल फिक्रमंद है कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आता मैं मलिया को डिवोर्स नहीं दूंगा। एनीवेज इस ड्रामे में बहुत ज्यादा इसकी स्टोरी बहुत सारी जगहों पर वीक दिखाई गई है। अगर मैं एक ड्रामा एनालिस्ट के तौर पर बात करूं तो यहाँ पर मुझे इसकी स्टोरी शुरू में बहुत अच्छी लगी थी। बिगिनिंग में कुछ जो है हमें उतार चढ़ाव नजर आया। ड्रामे में उतार चढ़ाव जरूर थे, लेकिन जितना उतार और जितना चढ़ाव इस ड्रामे में दिखाया गया इतना नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड की क्या स्टोरी होगी। अब हम इस ड्रामे को कंक्लूड करते हैं कि अब होने वाला क्या है। तो भाई अब सीधी सी बात बता दूं कि अभी तक रोहाम साहब ने मलिहा का वो खत नहीं पढ़ा था जो मलिहा ने अपने आप से, अपनी अम्मी से ख्यालों में बातें करते हुए लिखा था कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी गेम खेलने जा रही हूँ और मैं जो कुछ मेरे दिल में है, जो कुछ सच्चाई वो लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि जो हलाल रिश्ते हैं उससे ज्यादा हराम रिश्तों को यहाँ पर दिखाया गया। रोहाम साहब की अगर बात करें तो रोहाम साहब जो है वो अपनी बीवी को छोड़ के, मतलब उन्होंने डिवोर्स तो नहीं दिए, उनसे नाराज होकर बैठे हैं और पीछे से जो है वो जाकर डेट मार रहे हैं सना के साथ। अब यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो दूसरा एक और यहाँ पर फैक्टर नजर आया था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोहित के बारे में, तो हम उसे बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। मोहित ने भी बड़ा गलत काम किया और उसे ये भी नहीं करना चाहिए था। एनीवेज अब होगा ये कि भैया रोहाम ने अभी तक जो लेटर नहीं पढ़ा था, एक तरफ रख दिया था, अब लेटर पढ़ेंगे तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होगी, वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अभी तक तो मैंने इस बंदी से सच सुनने की कोशिश ही नहीं की। इस बंदी ने कई बार मुझे कहा कि मैं सच बताती हूँ, सच ये नहीं है, जो कुछ नजर आ रहा है वो झूठ है, मुझे सच बताने का मौका तो दें। अरे भाई अगर तुम्हारी बीवी है, वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, एटलीस्ट इतनी गुंजाइश तो इस रिश्ते में होनी चाहिए कि आपको, अगर आपकी बीवी कह रही है कि सच सुन ले, तो आप जरा तहम्मुल से उस वक्त ना सही किसी और वक्त सच जरूर सुन लें और उससे पूछें कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा, इस बीवी के भी सदके जाएं कि इस बीवी ने कभी खुल के नहीं बताया रोहाम को गुस्से में या चीख के कि भाई ये जो है जबरदस्ती सारी चीजें हो रही है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो ये सारा जो है ना स्टोरी बहुत ज्यादा इसकी वीक मुझे नजर आई है इस ड्रामे की। अच्छा, अब हो गई कि रोहाम साहब लेटर पढ़ेंगे, लेटर पढ़ने के बाद उन्हें बड़ी फिक्र लग जाएगी कि भाई मैंने इसके साथ बड़ी ज्यादती कर दी है, और सना को ऑलरेडी बता चुके हैं कोई नया रिश्ता कायम करने के मूड में नहीं है। सना एक तरफ हो जाएगी और उसके बाद अब मुझे लगता है कि रोहाम जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखें रोहाम और मलिहा का एक कॉम्बिनेशन बन चुका है, मियाँ बीवी है, साथ में इनकी औलाद भी होने वाली, इनका रिश्ता मजीद मजबूत होने लगा है। सना के साथ ऐसे कोई मामलात नहीं है, जबकि अगर हम बात करें मोहित की, उसके साथ कोई ऐसे मामलात नहीं है।
ये यहाँ पर अब जो एक रिश्ता हमें सही होता हुआ नजर आएगा वो रोहाम का और मलिहा का नजर आएगा और इनकी औलाद भी होगी। उसके बाद जो है ये ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से एंड कर दिया जाएगा। जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा एंड तो नहीं होगा, बट यहाँ पर एक काम जरूर होगा कि मलिहा की जिंदगी सीधी हो जाएगी, क्योंकि मलिहा के आगे पीछे कोई नहीं और हर जितने भी व्यूवर्स हैं वो देखकर यही चाह रहे हैं कि यार मलिहा के साथ जो मामलात हैं वो ठीक होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें विलन बन के सामने आए। देखिए विलन जो है वो मोहित की अम्मा खुद थी, मोहित खुद एक विलन है, मतलब ये विलन की एक पूरी सीरीज चल रही है। फिर यहाँ पर कभी विलन बने हुए नजर आए जो सना के अब्बा हैं वो, उसके अलावा जो कबीर है वो एक अलग मखलूक नजर आया हमें। इसी तरह अगर हम देखें तो कहीं पर रोहाम की बहुत बड़ी गलतियां नजर आई हैं। तो एनीवेज ये तमाम चीजें हैं, गलतियां और जो भी अच्छी चीजें, उन सब चीजों के साथ इस ड्रामे का अब इख्तिताम होने वाला है। एंड आई होप सो कि ये ड्रामा जो बहुत अच्छा इसका एंड दिखाया जाएगा और व्यूवर्स जो है इंतजार कर रहे हैं कि इस ड्रामे के बाद हमें कुछ अच्छी एंटरटेनमेंट देखने को मिले। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने जो ड्रामे की एंडिंग बताई है, ड्रामे की एंडिंग कोई बहुत ज्यादा खास तो नहीं होनी, बट अकॉर्डिंग टू स्टोरी जो मुझे लग रहा है, जो फ्लो है स्टोरी का वो इसी तरह चल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जल्दी से लाइक करके बताएं। अगर आपके पास कोई और सजेशन है, कोई और आइडिया है इस ड्रामे की एंडिंग का, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करूंगा एंड आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी कमेंट। तो अब ये देखते हैं कि आप में से कितने लोग कमेंट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ऐ दिल जरा कुछ तो बता।